वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड जॉब्स फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जातक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अन्नोज जा प्रियदर्शिनी था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर को जाम्भिक के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर को जिन विजेता, आहत्य पूज्य और निर्ग्रंथ कहा जाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृति अर्ध मगधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर के अनुयायियों को मूल्यतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दाहिवाहन की पुत्री चंपा थी। इसी के पश्चात जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया। एक थे स्थूल भद्र के शिष्य जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति थे। और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहने वाले थे। ये दिशाओं तथा प्रकृति को ही अपना वस्त्र समझते थे। जैन धर्म के 3 रत्न हुए: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 व्रतों का पालन करना अनिवार्य था। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्त्य अर्थात चोरी न करना, और चौथा अपरिग्रह यानी धन त्यागना, और चौथा ब्रह्मचर्य। जो पहला है अहिंसा, सत्य, आस्त्य, अपरिग्रह, ये चारों पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे। और 5वां ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में पाटिल में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुआ। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। इस धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के नाम स्थायवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले राजा थे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खोखले, अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी या राजगीर में हो गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ जैन धर्म के तीर्थंकरों और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। तो जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजीतनाथ द्वितीय थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। और 23वें पार्श्वनाथ थे, जिनका चिन्ह सर्प था। और चौथे और सबसे लास्ट महावीर स्वामी थे, इनका चिन्ह था सिंह यानी शेर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ये भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो साकीगढ़ के मुखिया थे। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर करने निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य देखे। नंबर 1 बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, चौथा एक सन्यासी। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अलार कलाम से सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह स्थान बोधगया कहलाता है। मतलब जहाँ सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो स्थान अब बोधगया के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्नम में दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा जा चुका है।
जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक हैं में विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक आते हैं। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूल्यतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध में परिविष्ट होने की को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। तो आगे अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध संगीत के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, जो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर, जिसके अध्यक्ष सबाकामी थे, जो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिष्य अध्यक्ष थे, और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत 98 ईस्वी में कुंडलवन में, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्रुघोष थे, जो कनिष्क के शासनकाल में ये बौद्ध संगीत हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। नंबर 1 हीनयान, दूसरा महायान। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। बुद्ध के जीवन के संबंध में बौद्ध के प्रतीक जैसे कुछ घटनाएं हैं और उसके प्रतीक मिले हैं, जैसे जन्म का कमल तथा साण, ग्रह त्याग की घटना घोड़ा, ज्ञान पीपल वृक्ष जिसे बोध वृक्ष भी कहा जाता है, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।